नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं दमदार खबर। दोस्तों, आज हमारी टीम आ पहुंची लखनऊ के माल गांव क्षेत्र गांव में और इस काकोरी ब्लॉक के माल क्षेत्र गांव में, और इस गांव का नाम है मनभवना। हमारे बीच प्रधान पद के जो उम्मीदवार थे वो दूसरी बार इस गांव क्षेत्र से इस जनता ने उनका योगदान दिया है। दूसरी बार उन्होंने लगातार प्रधानी का चुनाव जीता है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो किन मुद्दों के साथ मैदान में गए थे, लोगों से कैसे बातचीत की थी, महिलाओं को कैसे मनाया, युवाओं को कैसे मनाया। हम उन्हीं की जुबानी से बातचीत करें। सबसे पहले हम माननीय प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने प्रधानी में दोबारा चुनाव जीता है। प्रधान जी, क्या ऐसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है जी, ठीक है। क्या जो आपने जो चुनाव जीता है तो क्या करने वाले हैं सबसे पहले अपनी जनता के गांव के विकास के लिए? जनता की विकास के लिए सबसे बड़ा गांव में जनता समाज को सबको सम्मान के साथ जी साथ में चलना बैठना उठना जी। और तरीका नंबर 1 तो ये होना चाहिए जी। पहले समाज को सही ढंग पे सही रास्ते पे ले जाने का काम किया जाए जी। उसके बाद रही शासन प्रशासन से जी। सरकार से विकास जी आए जी तो गरीब आदमी के हित में जो विकास जाने वाला उसको मिलना चाहिए जी और उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए जी। किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए जी। और रही गांव के अंदर जो जहाँ पे जो दिक्कतें हों उन दिक्कतों का जो है समाधान होना चाहिए जी। और जनता में तभी खुशहाली रहेगी। जी। अच्छा, बहुत से प्रधानी चुनाव जीतने के लिए बहुत से हटकर नापते हैं। कोई मदिरा बांटता है, दारू बांटते, घड़ी वगैरह साड़ी वगैरह बांटते हैं। क्या आपने ऐसा चुनाव में कुछ किया है? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, न मेरा करने का कोई विचार कभी रहा है ना आगे रहेगा। जी। इन सब चीज़ों से तो हमें बहुत जो है घृणा है कि अगर जनता से हम पैसा दे करके या उससे साड़ी दे करके उससे वोट ले करके अगर हम प्रधान बन भी गए तो मेरा बनना बेकार है, किसी मतलब का नहीं रहा। जनता की खुद मर्जी हो, जनता खुद चुने, जो जनता खुद अच्छा सक्षम है आज के दौर में, अच्छा बुरा वो सब जानती है, वो अपने विवेक से जिसको चुन के लाती है वही मान्य होता है। जी, लोग कहते हैं कि जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है उसमें लोग बजट को महत्व देते हैं। कितना बजट आपके हिसाब से अपने चुनाव में खर्चा किया होगा कि तब चुनाव आपने जीता होगा? बजट 10-20 हज़ार रुपया तो आजकल माने चाय नाश्ता हो जाता है। जी। इसके ऊपर कोई करने की जरूरत नहीं पड़ी। जी। हाँ, अब दरवाजे पे 10-20 आदमी बैठेंगे, चाय और नाश्ता बीड़ी पान तो उनको कराया जाएगा। जी। बाकी रही कोई न भंडारा करने की जरूरत रही जी। ना कोई इस प्रकार का कोई जो है। जी। अच्छा, आपके क्षेत्र में जितने युवा हैं, जितने आपके संपर्क में हैं, इतने युवा हैं, उनके लिए आप ऐसा काम करना चाहेंगे कि वो आपसे खुश रहें? नहीं, युवाओं के लिए जो है उनको सबसे बड़ी बात तो है उनको शिक्षा दीक्षा के बारे में उनको सही ज्ञान दिया जाए और रही बात उनका जहाँ पे जो सपोर्ट करने वाली हो उस जगह उनकी सपोर्ट किया जाए और यही सब उनके साथ करने की ज़रूरत है। जी। अच्छा, युवाओं की हमेशा एक इच्छा होती है कि हमारे गांव के जो प्रधान है वो हमारे लिए खेल कूद का मैदान बनवा दे ताकि हम लोग उसमें खेल सके। क्या आपने? जी नहीं, ये बहुत अच्छी बात है और बच्चों का मन होता है, ये सब व्यवस्था होनी चाहिए और करने का प्रयास भी करेंगे। जी, आप पिछली बार भी चुनाव आपको 10 साल मतलब 5 साल बीत चुके हैं और 5 साल करने वाले हैं, तो क्या आप कितनी कोशिश करेंगे आप? नहीं, हमारे यहाँ पिछली बार पंचवर्षीय योजना में मेरा गाँव चकबंदी में था। जी। चकबंदी में जब था, चकबंदी से जब मुक्त हुआ जी तहसील में राजस्व में फीड हो गया गांव। अब हमारा गांव फ्री हो गया, स्वतंत्र है। अब उसमें जो है खेल कूद मैदान की जगह भी आवंटित पड़ी है उसको अब निकलवा करके उसमें खेल कूद मैदान का काम किया जाएगा। जी। अच्छा, जो आपके गांव की जो महिलाएं होती हैं उनकी एक शिकायत होती है कि प्रधान जी हमारे साथ पक्ष विपक्ष का साथ करते हैं, हमको ना घर वो कॉलोनी वगैरह है या वृद्धा पेंशन वगैरह है उनको कुछ मिलता नहीं, उनकी हमेशा शिकायत रहती है। हम इस गाँव में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसा महिलाओं की शिकायत रहती है। अब रही बात, देखिए ऐसा है हर आदमी को तो भगवान ने नहीं खुद कर रखा है। जी। ये इतिहास गवाह है जी। और हम आप तो इंसान हैं जी, हम आप क्या खुश रख सकते हैं जी। लेकिन फिर भी मैं वादा करता हूं कि आप मेरे गांव में भी जा करके देख लीजिए। पेंशन भी मैंने जितनी बनवाई है बुजुर्गों से जा करके मिल लीजिएगा। आवास भी मैंने पक्ष विपक्ष कभी नहीं देखा है जी। जो लोगों को आवास जो कभी हमसे हमारे दरवाजे तक नहीं आया उन लोगों को मैंने आवास दिया है जी। ये जा करके आप गाँव में जा करके जाँच कर लीजिएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। जी। अच्छा, आपके गांव में कोई सरकारी स्कूल वगैरह है? हाँ, सरकारी स्कूल है। उनकी व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। जो यानी बिजली है, पानी व्यवस्था? बिजली, पानी, टंकी सब कुछ है, सब जो है। अच्छा, आपके क्षेत्र में कितनी वोट है, कितने गांव लगते हैं, कितनी वोट है? हमारे गांव में सिंगल गांव मेरा है सिंगल मनमोहना मेरी पंचायत है जिसमें 815 वोट है और 717 वोट पड़ा था। जी। तो क्या गाँव में मतलब कोई सरकारी अस्पताल वगैरह है? कुछ सरकारी अस्पताल नहीं है जी। सरकारी अस्पताल नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है जी। तो आपके स्कूल आने की कितना कोशिश करेंगे? अब कोशिश पे करेंगे, शासन से जो है मांग करेंगे इसकी जी। खैर, हमारे लिए देखना दिलचस्प होगा कि प्रधान इस गांव का कितना विकास करते हैं। हम समय समय पर लोगों से बातचीत करते रहेंगे, प्रधान जी से भी बातचीत करते रहेंगे और लोगों को दिखाते रहेंगे। हमारा काम है आपको गांव की ज़मीनी हकीकत से वाकिफ कराना। बने हमारे साथ देखते रहे दमदार खबर, क्योंकि खबर आपके भारत और आपके गाँव की। कैमरा पर्सन सनी के साथ बीरू, लखनऊ।